और मैं ये भी जानना चाहता हूं, मुझे क्लियर मैसेज आया था जुडिशरी से, अगर आप नैब को छेड़ेंगे हम रिवर्स कर देंगे। हम क्या रिवर्स कर देंगे? आपकी अमेंडमेंट को, आपके कानून को। अगर नैब को, मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर आपकी बात, मुझे ये मैसेज दिया गया, क्या हम उसको रिवर्स कर देंगे? बगैर उसी दिन स्ट्राइक डाउन कर देंगे। तब जब कॉल ऑफ किया और मैंने कहा कि हम अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो मेरी पार्टी ने भी बड़ी तनकीद की, मीडिया में भी मेरी बड़ी तनकीद हुई और हर तरह की चीज हुई जो यू टर्न। तो मैं तब भी जब हमने फैसला किया, मुझे याद है फर्स्ट को ये अदलिया बैठी थी और उन्होंने मुझे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बजाय सड़कों पे मैं अदलिया में आऊं। मैं बिलीव करता हूं, सर्विंग या रिटायर्ड जज? नहीं, वही जो ये बेंच था, मेरे ख्याल में जस्टिस कोसा ने कहा था, वो जो बेंच बैठा था फर्स्ट को, हमने फर्स्ट को जब बेंच बैठा था उसके बाद फैसला किया था, आपको याद होगा कि हम 2 को कॉल ऑफ कर रहे हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं 2 वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। एक वीडियो है खुद इमरान खान का और एक वीडियो है शाहिद खाकान अब्बासी का। शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने या जज ने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी। वो इंस्ट्रक्शन ये दी थी कि अगर नैब के हवाले से आपने कोई फ़ैसला किया तो हम उसको रिवर्ट कर देंगे, हम उसको रिवर्स कर देंगे। मसलन कहीं आपने ये सुना है, हाँ, अगर वो नैब के लिहाज से फ़ैसला करते हैं, नैब वो केस लेके पटिशन सुप्रीम कोर्ट में जाती, आप कर देते, आपका इख्तियार है। लेकिन हमने तो ये सुना है कि जजेस फैसलों से बोलते हैं, इस तरीके से वज़ीर आज़म को डायरेक्ट कांटेक्ट करके धमकी आवेज़ अल्फाज में तो नहीं बोलते, माज़रत के साथ। शाहिद खाकान अब्बासी ने सुना आपने क्या कहा, आइए अब खुद सुनिए। एक और केस बताता हूँ, हमारी जुडिशरी की तारीफ़ यहाँ होती है और उसमें तो बाज़ाब्ता नाम है साबिक चीफ जस्टिस का, जस्टिस कोसा का, कि इमरान खान ये बता रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और ये इमरान खान का हक़ है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करना, जलसे करना, जुलूस करना, लॉन्ग मार्च करना। जब वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने जा रहे थे, एक प्रेशर क्रिएट करने जा रहे थे, जो भी करने जा रहे थे, उस मौके पर वो कहते हैं कि जी मुझे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस खोसा ने कहा कि आप इस तरफ ना जाएं बल्कि आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। आप सुनिए, आपने सुना तो बताइए, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इस तरीके से किसी भी पॉलिटिकल अपोजिशन को कॉल करके या बुला कर या किसी ज़राए से ये मैसेज दे कि आप जलसे जुलूस ना करें बल्कि सुप्रीम कोर्ट आएँ? और फिर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? वो मियां नवाज शरीफ का पनामा केस उठाया गया, उनके ऊपर जो है वो 3 रेफरेंसेस का ऑर्डर दिया गया, 3 रेफरेंसेस बनाए गए, मॉनिटर जज बनाया गया। उसके बाद उसमें आपके जो है वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए उस पर इंस्ट्रक्शन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सोने पे सुहागा किया कि 62(1)(f) को के बुनियाद पर तायात नायल कर दिया जो आइन और कानून की मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ वर्जी है, मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ वर्जी है। फिर ये नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से हटाया गया और उनको जो है वो तायात नायल किया गया और उनको जो है वो सज़ा दे दी गई। ये हुआ। उसके बाद जब इमरान खान ने साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आइए मुझसे आप आके मिलें, ये मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो कह रही है। अब इसका जवाब साबिक चीफ जस्टिस दें या इमरान खान तरदीद करें, शाहिद खाकान अब्बासी उसकी तरदीद करें या सुप्रीम कोर्ट के वो जज बताएं कि जी आपने किस अथॉरिटी के तहत वज़ीर आज़म को कहा कि अगर आपने ये फैसले किए तो हम रिवर्स कर देंगे। कहीं है ये कानून में तो बताएं। एक तो ये बात। तीसरा आइए कि ये जो अभी केस चल रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट 63A की जो तशरीह की है, ये तशरीह गैर आइनी है, गैर कानूनी है। मैं नहीं कहता, बड़े बड़े आइनी माहिरीन कहते हैं। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से जानता हूँ कि मैंने तो हमेशा कहा कि ये गैर आइनी गैर कानूनी है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी एक जुरिडिक्शन है 175(2) और एग्जीक्यूटिव की भी एक जुरिडिक्शन है 97 आइन ने दी है, उससे एक नुक्ता वो आगे नहीं कर सकते। तो फिर 63A में जब सब चीज़ डिफ़ाइन है
कि जी अगर कोई जुर्म करेगा वोट भी काउंट होगा, जब जुर्म करेगा तो उसको डीसीट करने के लिए हेड जो है वो लेटर लिखेगा और स्पीकर वो एज ए पोस्ट ऑफिस इलेक्शन कमीशन को देगा, इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई कर देगा। तो ये 18वीं तरमीम के तहत हुआ। इसके बाद आपने इसमें इसको बदल दिया, कहा कि नहीं जी काउंट ही नहीं होगा, जो कि गैर आईनी गैर कानूनी है, लेकिन किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो गोया ये आगे चलता रहा। आज उसी डिप्टी स्पीकर ने आपके उस गैर आईनी रूलिंग की, आपकी गैर आईनी रूलिंग जो हम समझते हैं, बड़े बड़े आईनी माहिरीन समझते हैं और हकीकत में ये जो लोग कानून को समझते हैं वो कहते हैं गैर आईनी है, फिर भी आपके उस फैसले को उसने रिस्पेक्ट दी और उस फैसले के तहत पार्टी हेड के लेटर के ऊपर उन 10 को जो है वो उस काउंट नहीं किया। अब आप उस केस को लेके बैठ गए। अब आप पार्लिमानी हेड और पार्टी हेड की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। तो आइए इलेक्शन कमीशन का ये लेटर देखें कि किस तरीके से उसने बताया है पार्टी हेड का, क्योंकि ये वो फोरम होता है जो रजिस्टर्ड फोरम है। मैं पढ़ देता हूँ इसके बारे में क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ, पढ़ देता हूँ मैं। वो ये है कि आपका इसमें जो कहा जाता है वो ये है कि आप किस तरीके से आपने जो है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें ये है सबसे पहले कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके तहत मुल्क की तमाम सियासी जमातें रजिस्टर्ड होती हैं, इसके कानून और रिकॉर्ड में पार्टी सरबरा का नाम मौजूद और दर्ज होता है, जबकि सियासी पार्टी के पार्लिमानी लीडर के उन्वान से इलेक्शन कमीशन में कोई ओहदा दर्ज नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसमें उसने लिखा है आर्टिकल 63A हैज़ ओनली बीन अमेंडेड टू द एक्सटेंट दैट द डिसीजन ऑफ द पार्टी एज हाउ टू वोट हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन द पार्टी हेड। ये साफ लिखा हुआ है। द शिफ्टिंग ऑफ द एम्फेसिस फ्रॉम द पार्लिमानी लीडर टू द पार्टी हेड इन कॉन्सेंसस कंसेंसस विद द अल्फाज छोटे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ये बता दिया है। देखिए वाज़ेह तौर पर इसमें ये बात आ गई है। इलेक्शन कमीशन का एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है जिसमें नवाज शरीफ को जब सज़ा दी गई थी और मेरा ख्याल है 17 जज थे जिन्होंने फैसला दिया था कि और पार्टी हेड की डिसीजन को किया था। मैं पढ़ देता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदेयाल, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जस्टिस एजाजुल हसन 2018 में नवाज शरीफ को पार्टी हेड से हटाने का फैसला देते हुए क्या लिखा कि पार्टी हेड कौन होता है, इसका किरदार क्या होता है, आप भी पढ़ें। और ये पूरी एक डिटेल है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें बाज़ाब्ता तौर पर उस ऑर्डर में पार्टी हेड को बताया गया है कि उसकी हैसियत क्या है, पार्लिमानी हेड उसके अंडर आता है, पार्लिमानी कमेटी की कोई इंपॉर्टेंट नहीं, पार्लियामेंटेरियन की नहीं, पार्टी हेड जो फैसला करता है। चुनांचे को कि नवाज शरीफ पार्टी हेड हैं इसलिए सज़ा उनको दी जाएगी। तो वहाँ तो पार्टी हेड सब कुछ है और यहाँ पार्लिमानी पार्टी आ गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने अभी आपको चंद चीज़ें बताई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा बहरान जो है उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अदम एतमाद कर दिया है बाज़ाब्ता, बल्कि वो रिटर्न अब सुप्रीम कोर्ट में देने जा रहे हैं कि ये 3 जजेस जिसके ऊपर PMLN पहले ही कह चुकी है कि उनको इस पर अपना एतबार नहीं है कि वो फैसला सही करेंगे। मुनासिब तो ये है कि चीफ जस्टिस मोहतरम चीफ जस्टिस साहब इस बेंच को तहलील करें और एक बड़ा बेंच, यानी बड़ा बेंच भी नहीं, फुल कोर्ट बना दें। देखिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 17 वैकेंसीज़ हैं, 15 जजेस मौजूद हैं और तकरीबन तमाम जज इमरान खान के केसेस यही 3 जज सुनते हैं। ये 3 जज सुनते हैं, ये 2 और इजाफा हो जाता है। लेकिन जब भी इन 5 जजेस आते हैं, आप देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा 3 जजेस हों, अगर इनमें से जो 3 जजेस या हैं इनमें से 2 और 1 बाहर से ले लिया जाए तो उसका इजाफी नोट आ जाता है, उसका इख्तलाफी नोट आ जाता है। और अगर ये 3 जजेस हों और 2 जज बाहर से ले लिया जाए, यानी 15 में से ले लिया जाए, तो उनका इख्तलाफी नोट आ जाता है, इजाफी नोट आ जाता है। लेकिन ये 3 जजेस जो हैं इनका एक ही नोट होता है। तो चुनांचे इस बुनियाद पर यह सवाल उठ रहा है कि जब 15 जजेस हैं तो फिर सारे केसेस इमरान खान के ख़ास तौर पे ये 3 जजेस क्यों सुनते हैं। और इमरान खान साहब ने इन पर भी अदम एतमाद किया हुआ है। मौजूदा हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट और 11 सियासी जमातों ने भी अदम एतमाद कर दिया है। PMLN ने तो वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब तो रिटर्न में दे रहे हैं कि हमें इन जजेस पर एतबार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि
मैं नहीं, पूरे आईनी माहिरीन, जितने भी कानूनी माहिरीन हैं, वो ये समझते हैं कि अगर ये बेंच कोई फ़ैसला देगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना अवामी लेवल पर ना अपोजिशन के लेवल पर। तो बेहतर ये है कि ये एक फुल कोर्ट तश्कील दे दें। जो चीफ जस्टिस हैं, क्या प्रॉब्लम है अगर फुल बेंच इस अहम तरीन केस को सुने जिसमें ज़्यादा जहन शामिल होगा, तो यकीनन कोई फिर इस फैसलों को, जो फैसले आएंगे अक्सरियत के हों, वो फैसलों को कोई डिनायल नहीं कर सकता, कोई उसको रद्द नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो फुल कोर्ट का फैसला है, चाहे वो उनके खिलाफ ही क्यों ना हो, वो माना जाएगा। तो बेहतर ये है कि जब मेरे ऊपर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है, मेरे फैसले और मेरे बेंच के इस फैसले को मानने को कोई तैयार नहीं है, और बाज़ाफ्ता फेडरल गवर्नमेंट ने 75 साल में पहली दफ़ा किसी बेंच पर अदम एतमाद किया है, तो उसके बाद कोई जवाज़ नहीं रहता है कि यही बेंच आगे फैसला करे, जो कि नामुनासिब है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को बहुत डाउन करेगा। हालांकि बहुत सारी बातें यहाँ करने को है, लेकिन इस वक्त ये बातें नहीं हैं। बात यह है कि मुल्क के बेहतरीन मफाद में, कौमी सलामती को देखते हुए इस वक्त जो सियासी और मुआशी क्राइसिस है, आइनी क्राइसिस है, उसका बेहतरीन हल ये है कि यही एक फोरम है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस फोरम में 3 जजेस नहीं, क्योंकि इनके फैसले मानने से पूरे 11 सियासी जमातों ने, जो बहुत बड़ी तादाद है अवाम की, वर्कर्स की, वो नहीं मानेंगे। तो फिर एक अक़लियत अगर आपके फैसले को अहमियत देती है, अगर उसके हक़ में आ जाता है, तो फिर कहने का मतलब ये है कि इस बेंच की क्या रह जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। तो बेहतर ये है कि इस मौके पर लोग ये कह रहे हैं कि इन तमाम क्राइसिस का हल ये है कि चीफ जस्टिस, मौजूद चीफ जस्टिस साहब इस बेंच को तहलील करें, और जो 15 जजेस हैं, जिनमें सब काबिलियत के जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट आता है हम सब उसको काबिलियत के जज समझते हैं, तो सारे काबिलियत के जज मौजूद हैं, और इस बेंच में मौजूद जजेस से सीनियर जज भी मौजूद हैं। जो कल चीफ जस्टिस बनेंगे वो भी इस वक्त बाहर हैं, उन सबको बुलाया जाए, उन सबको बैठाया जाए, और नेक नियति से, मेरिट पे, आइन पे, कानून के तहत जो पहले फैसले हुए हैं उसको भी रिव्यू किया जाए, और इस फैसले को देखा जाए, और ऐसा फैसला दिया जाए जो आइन और कानून के मुताबिक हो, ताकि सब कोई उसको माने। अगर ये नहीं होगा और इस तरह ये बेंच फैसला कर देगा, तो फिर मुश्किल है कि ये क्राइसिस ख़त्म हो, ये बहरान बहुत आगे जाएगा। और जिस तरह फिर इमरान खान कह रहे हैं कि जी धमकियां दे रहे हैं, फिर कल ये 11 सियासी जमातें भी अपने कारकुन को लेके बाहर आ जाएंगी। अगर उनको ये अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान चंद कारकुनों के प्रेशर से इदारों पर छा जाते हैं, फैसले अपने हक में कर लेते हैं, तो फिर 11 सियासी जमातें जो अपने कारकुन को निकालेंगी, तो फिर तो वो लाखों करोड़ों में हो जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद है। अभी भी 2018 के इलेक्शन में अगर इन 11 सियासी जमातों के वोट देखें तो इमरान खान के वोट से डबल और उससे भी ज़्यादा है। हालांकि इमरान खान को 70 लाख वोट कहा जाता है कि दिए गए हैं, अगर 1 करोड़ है तो इनके तो जायज़ छीन के सब कुछ करके 4 करोड़ वोट थे। तो गोया सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को ये इस वक्त इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इससे बेहतरीन, क्योंकि फ़ौज ने वाज़े तौर पे कह दिया है वो किसी सियासी मामलात में नहीं, और फ़ौज को आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ौज इन मामलात में आएगी तो एक तरफ इमरान खान और उनकी जमात ने जो फ़ौज को जिस तरह बदनाम किया हुआ है, अगर ये 11 सियासी जमातें जो फ़ौज के साथ और उनके वर्कर और पूरी आवाम खड़ी हैं, अगर वो इंटरफेयर करते हैं तो फिर ये मामलात और ख़राब होते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाहिद हल है कि ये फुल कोर्ट इसका फैसला करे, और ये देखे कि आया जो पिछले फैसले हुए हैं, अगर रिव्यू होता है, कोई पिटिशन डालता है तो उसको भी देखे, और आइन और कानून के तहत मुल्क में ऐसे फैसले हों कि तमाम सियासी जमातें उसको मानने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि कोई सियासी जमात फिर ये नहीं कह सकती कि ये बेंच उसका है या वो बेंच उसका है। ये फुल कोर्ट जो है वो सबके लिए होना चाहिए और सबके लिए होगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।